अस्सलाम वालेकुम। शाम रोज जैसा स्ट्रगल विद तौफीक होंगे बेहतरीन होंगे अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 60 पार्ट 2 है जी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। अली शक्लानी पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हमने तुझे अवसर दी, भूल सुधारने की, किंतु तुम अपने पिता की सहनशीलता का लाभ उठाती रही। परंतु आज जो तुमने किया है, उसके पश्चात कोई भी पिता अपनी पुत्री पर पूर्ण विश्वास नहीं करेगा। तुमने अपराध किया है, ये तुम्हारा अपराध है। हाँ, तुमने एक ऐसा अपराध किया है जिससे तुम्हारा जन्मदाता प्रजापति दक्ष तुम्हें मृत्यु दंड देता है। जो आपके योग्य ही नहीं, ऐसे जीवन का क्या महत्व। पिताजी ने मृत्यु दंड देकर स्वयं इस मार्ग को प्रज्वलित किया है।
आज तक आपने अपने अहंकार में जो कुछ भी किया, मैं उसके लिए आपको क्षमा मांगा। अपितु आज आपने न केवल एक पिता के धर्म का उल्लंघन किया है, बल्कि पिता के नाम को कलंकित भी किया। आपका कर्तव्य संसार का संचालन है, किंतु आज आप उस संसार के विनाशक बन गए। इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। आज आपकी मृत्यु निश्चित है। इंटरेस्टिंग यार, वाकई ये पार्ट देखकर वाकई मज़ा आया। और काफ़ी मैं कहूँ कि हाउस ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बड़े डिफरेंट थे इसमें, इसमें कोई शक नहीं है। सती जी और शिव जी आमने सामने थे और लास्ट में वार्तालाप हो रही थी। उसी दौरान जो है प्रजापति दक्ष वहाँ पे आए और उन्होंने कहा ये तुम क्या कर रही हो, और वो सारी सिचुएशन चल रही थी उसी दौरान। तो उन्होंने कहा कि तुमने कलंक लगाया है एक जो है मेरे माथे के ऊपर, और तुम इस लायक नहीं हो, और तुमने मेरा सर जो है वो शर्म से झुका दिया। और यही कहते हुए उन्होंने एक किस्म का उसने कहा कि मृत्यु दंड जो है वो तुम्हें देना चाहिए, और तुम्हें ये यही दूंगा, और वही उन्होंने किया। और उसी दौरान वो प्रजापति दक्ष जो थे वो उनको दंड दे रहे थे, और तभी उन्होंने एक आग का गोला जो है एक किस्म का वो उनकी तरफ उनको जलाने के लिए वो उधर फेंका उनकी तरफ। और सती जी जो हैं वही उसी दौरान मुझे लग रहा था इन माय ओपिनियन के कहीं ना कहीं वो कह रही हैं कि शिव जी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और उन्हें लगा कि ज़िंदगी जो है फजूल है, और मुझे मेरे हाल में चल जाना चाहिए। क्योंकि एक साइड पे प्रजापति दक्ष उनके पिता खड़े थे, और बीच में वो तण था जो आग का गोला था, और एक साइड पे शिव जी खड़े थे, और दोनों साइडों से दोनों एक्सेप्ट नहीं कर रहे सती जी को। और शिव जी भी नहीं कर रहे, और प्रजापति दक्ष उनके पिता वो भी नहीं कर रहे। वो बिल्कुल कह लें कि दरमियान में अटक गई, और उन्हें लगा कि मौत को ही गले लगाना चाहिए। उन्होंने शिव जी से कहा भी कि आप स्वीकार नहीं कर रहे और मेरी प्यार मोहब्बत को, और फिर ये ज़िंदगी फजूल ही है। उसी दौरान वो उसी तरफ बढ़ने लगी थी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े तो उसके थ्रू शिव जी जो है वो क्रोधित हो चुके थे ऑलरेडी, कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अन्याय कर रहे हैं एक तरह का, और जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। तो उनका ये कर्तव्य नहीं है, उनका कर्तव्य कुछ और है, लेकिन वो और कुछ कर रहे हैं, और अपनी अकड़ में नाम है उस चीज़ में आकर। और उसी दौरान शिव जी उन्होंने जो है डिफेंड किया सती जी को आगे आके, और उस तन को, उस साग के गोले को, उस शक्ति को अपने अंदर ले लिया, और अपने अंदर समा लिया, ताकि वो वहाँ तक सती जी के तरफ जो है वो ना पहुँच सके, और उन्हें हार्म ना कर सके, उन्हें नुकसान ना पहुँचा सके। लेकिन इसी दौरान एट द एंड उन्होंने ये कह दिया कि आपका कर्तव्य कुछ और था और आप कर कुछ और रहे हैं, और ये आपने जो है गलत किया, और इसकी सज़ा आपको मिलेगी। और वो उन्होंने फिर मृत्यु दंड का उन्हें कह दिया। और जो सीन एट द एंड नज़र आ रहा था उसमें उन्होंने त्रिशूल जो है वो पकड़ा हुआ है, और वो उनका टाइट हो गया, मतलब वो त्रिशूल जो है वो उसका हमला करने लगे। लेकिन सती जी का भी ध्यान जो है उनके हाथ की तरफ, उन उस त्रिशूल की तरफ ही है। और देखते हैं, मुझे लगता है कि सती जी वहाँ पे जाके उनको पकड़ेंगी या हाथ रखेंगी, हो सकता है वो और रोक लेंगी। शांत हो जाए। सती जी जो है वो रोक लेंगी, और क्योंकि दंड नहीं देने देंगी, तो उनकी जो मृत्यु जो निश्चित है उन्होंने कह दिया है कि क्योंकि क्रोध क्रोध आया हुआ है अपना शिव जी को, और वो नहीं छोड़ेंगे अभी दक्ष को। लेकिन ये है कि सती जी बीच में शायद हो सकता है आके जो है वो दक्ष के जो है बचा लें, अपने पिताजी को बचा लें, और बाकी भी सारे आ गए हैं देखने के लिए, क्योंकि अभी जो है वो अपराध तो किया है दक्ष ने, और उसकी सज़ा ही शिव जी उनको दे रहे हैं।
बाकी ये है कि सती जी को तो एक्सेप्ट हो गया था दंड, क्योंकि उनको पता था कि ये जो 5 तत्वों से बना हुआ जिस्म है, इसको छोड़ेंगे तो उसके बाद ही जो है मिलन होगा मेरा शिव जी के साथ। तो वो उन्होंने यही कहा कि इस जो जिस्म है, ये जो है, ये अगर ये मिलाने में रुकावट पैदा हो रहा है आपके साथ मुझे, तो फिर इसका क्या फ़ायदा है, इसको जल जाने दो, ख़त्म हो जाने दो। तो लेकिन शिव जी जो है बगैर कुछ कहे आगे आ गए हैं और उन्होंने अपने में संभाल लिया है उसको। तो अभी आगे देखते क्या होता है जी। बिल्कुल जी, शिव जी यहाँ पे आ तो गए हैं, लेकिन जो प्रजापति दक्ष हैं वो काफी ज्यादा क्रोधित थे। और वो इसलिए क्रोधित थे क्योंकि वो सती जी को कह रहे थे कि जितना मैंने आपको लाड और प्यार दिया है और आपके ऊपर हद से ज्यादा एतमाद किया है, आपने उन सारी चीजों का गलत फायदा उठाया है। और आज के बाद कोई भी पिता जो है वो अपनी बेटी के ऊपर इतना ज्यादा एतमाद नहीं करेगा जितना मैंने आपके ऊपर एतमाद किया है। और आपने उस एतमाद को ठेस पहुंचाई है, उस एतमाद को तोड़कर एक अपराध किया है, और इस अपराध का आपको दंड मिलेगा। और उसका दंड ये है, मैं आपको मृत्यु दंड देता हूँ। और मृत्यु दंड सुनाने के बाद जब उसने प्रजापति दक्ष ने आग का गोला जो है वो दागा सती जी की तरफ, तो भाई शिव जी बेशक सती जी को अभी स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन सती जी के साथ वो प्रेम बहुत ज्यादा करते हैं। वो भी जानते हैं कि ये उनकी अर्धांगिनी है, और सती जी को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उनके होते हुए वो सती जी को नुकसान नहीं पहुंचने दे सकते। तो वो आगे आ गए हैं और उन्होंने उस गोले को पूरी तरह से अपने शरीर में जज़ब कर लिया। और जज़ब करने के बाद फिर शिव जी भी क्रोधित हो गए हैं। शिव जी ने कहा है प्रजापति दक्ष को कि आपको तो ये सारे इख्तियारात दिए गए थे संसार की भलाई के लिए, लेकिन आप तो संसार को विनाश करने की तरफ जा रहे हैं। आपने एक पिता होने का जो धर्म आपका बनता था, आज आपने उसका भी उल्लंघन किया। आपने बहुत बड़ा जुर्म किया है, और इस जुर्म के बदले आपको दंड मिलेगा। और इसका दंड ये है कि आपकी मृत्यु जो है वो आज निश्चित है। वहां पे जितने भी ऋषि हैं वो भी सारे खड़े हैं, सारे एकदम से हैरान हो गए हैं देखकर इस सारी हालत को कि अब प्रजापति दक्ष की भाई हैर नहीं है, क्योंकि शिव जी जो बात कर देते हैं उसको तो वो पूरा करते ही करते हैं। अब शिव जी कैसे रुकेंगे, कौन उनको रोकेगा, ये देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड में चलते हैं। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।